वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निदानम् वेत्तासि वेद्यम् च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युयस्व नैवं पापं वापस्यसि। वासांसि जीर्णाय यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। कर्मण्येवाधिकारस्य स्ते मा फलेषु कदाचनम् मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यवहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येमुषर्दशतम् जीवेमुषर्दशतम्
शृणुयाम शरदा शतम् प्रब्रुवाम शरदा शतम् अधिनाश्याम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता ॐ शं नो मित्र संवरुणः शं नो त्वन्यवा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ शांति 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज कोई भी दीन और धर्म अपने असली स्वरूप में बाकी नहीं रहा है। एक ही धर्म में अनेकों प्रकार के संप्रदाय, अनेकों प्रकार की फिरके, पंथ पंथावरी के रूप में आज हर धर्म, हर समुदाय टुकड़े टुकड़ों में बढ़ चुका है, जिससे हर धर्म, हर संप्रदाय का जो वास्तविक स्वरूप था वो बिगड़ चुका है, जिससे दुनिया में तरह तरह के फसाद, तरह तरह के ये कत्लो गारत, तरह तरह की खुरेजी हो रही है जी। और इसका एकमात्र कारण यही है, इंसान अपने अपने धर्म के वास्तविक स्वरूप से हट गया है। आज के दौर में कोई भी धर्म अपने वास्तविक स्वरूप में बाकी नहीं बचा है। हर धर्म में बिगाड़ पैदा हो चुका है और यही बिगाड़ जो है विभिन्न समुदायों के बीच तनाव के माहौल को पैदा करता है। और यह काम अब ये जरूरत है कि हम ये बिखरे हुए टुकड़ों को
जैसे हिंदू सनातन धर्म है, ये भी बहुत सारे संप्रदायों में बढ़ चुका है जी। उसके बाद से एक बना बनाया एक और भी ईश्वर की तरफ से आखिरी दीन और धर्म बन के आया इस्लाम जी। तो आज के दौर में वो इस्लाम भी बाकी नहीं रहा जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में था। जो उन्होंने दिया वो इस्लाम भी नहीं बचा है जी। वास्तव में कहें तो वो नहीं बचा है जी। अब जो बचा है बिगड़ा हुआ रूप है जी। अगर वो इस्लाम होता तो नबी और उम्मती होते जी। लेकिन अब नबी और उम्मत की बात नहीं होती है। नबी तो खैर सब कहते हैं लेकिन उम्मत की बात कम करते हैं। सिया सुन्नी बंदी बरौली बरेली आले हदीस और क्या क्या लोग हैं जी। तो उसी तरह हमारे सनातन धर्म में भी बहुत सारे संप्रदाय बन चुके हैं और उसमें तो इस्लाम में तो 73 फिरकों की बात कही गई है कि 73 तरह के मुसलमान होंगे। तो हिंदुओं में तो इस तरह की बात पेशन गोई तो नहीं है, लेकिन बिना कहे बिना पेशन गोई के दिख रहा है कि इसमें हजारों टुकड़े हो गए जी जी। सनातन जब से आया, दरअसल सनातन जो है चूंकि बिगिनिंग चीज है तो जाहिर है कि अभी नया नया अभी इस्लाम बन के आया तो ये हाल है कि 73 टुकड़े हो गए जी। तो सनातन धर्म तो बहुत पुरातन है, इसमें तो हजार टुकड़े हुए होंगे जी जी। अब आदमी को दिखाई नहीं देता है, अगर गौर करें तो 10-20 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं जी। तरह तरह के संप्रदाय भी आ गए, तरह तरह के इसमें जो है अपने अपने मत मतांतरों का मिलान लोगों ने कर दिया। तो अब जरूरत है इन सभी संप्रदायों को, इन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करना, इसको फिर से सजोने की जरूरत है। हर धर्म में जो फिरका है, जो पंथ पंथावरियां हैं, इनको समेटा जाए। इनको समेटने के लिए एकमात्र रास्ता रूहानियत का है, एकमात्र रास्ता अध्यात्म का है। इसके अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो इन संप्रदायों को, इन पंथ पंथावरी और फिरके वारियत को खत्म कर दे जी जी। जब तक ये खत्म नहीं होगा दुनिया में तब तक कत्लो गारत खून की होली हो खेलते रहे। इंसानियत बार बार जो है इस धरती को खून से नहलाती रहेगी। तो ये बड़ी बृहद और बड़ी विकराल एक समस्या है सारी इंसानियत के लिए कि इंसान को इंसानियत पैदा करने के लिए, इंसानियत में यानी इंसान में इंसानियत पैदा करने के ईश्वर ने धर्म बनाया, दीन बनाया जी। लेकिन दीन और धर्म आके चले भी गए और इंसान वैसे ही जो जिस तरह जानवर है उसी तरह का हिंसात्मक व्यवहार करता आया जी। तो ईश्वर की तरफ से जो दीन धर्म दिए गए, जो निर्देश अनुदेश किया गया, उस निर्देश अनुदेश का सारे दीन खत्म भी हो गए। अब कोई दीन कोई आने वाला भी नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर धर्मों का सिलसिला बंद हो गया और बात वहीं के वहीं रही है। ईश्वर ने कई तरह से तजुर्बा किया है ने? ये कई तरह से तजुर्बा करके और स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्रमिक अध्यात्म ज्ञान को जमीन पर उतारा है और उस अध्यात्म ज्ञान ही मनुष्य का उद्देश्य है पैदा होने का। दरअसल पैदा होने का उद्देश्य इस धरती पर अध्यात्म ज्ञान ही हासिल करना, रूहानियत ही हासिल करना। और ये रूहानियत सारे धर्म का मूल है, सारे धर्म का अर्थ है। जिस धर्म में रूहानियत नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, तो फिर वो धर्म नहीं है, वो पंथ पंथावरी में बढ़ जाएंगे, मत मतांतर में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर धर्म में ये बिगाड़ पैदा हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर आदमी जो है अपने अपने हिसाब से वो भगवान की तलाश कर रहा है कि नहीं। जो गाइडलाइन ईश्वर की तरफ से ग्रंथों में दी गई है उस गाइडलाइन का फॉलो कोई नहीं कर रहा है कि नहीं। और जो गाइडलाइन देने वाला हमारा पैगंबर, हमारा पेशवा है, हमारा अगुआ है, तो उस
अगुआ को ही लोगों ने जो है वो चुना लगाते आए हैं, जी है कि नहीं? जी तो अब ये वक्त है कि हम उन बिखरे हुए टुकड़ों को फिर से सजोया जाए और इस काम के लिए सबसे बेहतरीन और अचूक और वो जो है जिसको कहेंगे कि राम बाण तरीका, वो राम का नाम है जी। बस भगवान के नाम ही काफी है, चाहे कितने भी संप्रदाय और कितने भी फिरके पंथ पंथावरी बन जाए, भगवान के नाम को पकड़ ले तो फिर ये सारे फिरके सिरके और ये पंथ पंथावरी बनने के बावजूद भी आपके ऊपर इन पंथावरियों का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप राम का नाम पकड़ ले, फिर नाम से ही सारा आपका ये जो है लौकिक पारलौकिक जिंदगी समझ जाएगी। और जितने दीन धर्म के लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, जितने दीन धर्म का पुलिंदा बना के रखे हैं, जितने ग्रंथ वेद कुरान हदीस रखा गया है, सब भगवत नाम में सब छुपा है। भगवत नाम में ही सारी जो है सारे ग्रंथ, चाहे वो तौरेत हो, इंजील हो, जबूर हो, वेद हो, पुराण हो, कुरान हो, जो भी हो, यह जो है सब भगवान के नाम में बद्ध है। उसी से सब साध्य। अगर भगवान का नाम आपके दिल में उतरा तो फिर आपका वो धर्म ग्रंथ भी उतर जाएगा और उसकी जो नैतिक शिक्षाएं हैं वो भी उतर जाएंगी। अगर भगवान का नाम नहीं उतरा तो फिर आपके कुरान में, चाहे आपके वेद में कितना ही बड़ा नैतिक मूल्यों का समावेश हो, वो अंदर जा नहीं सकता, है कि नहीं? वो अंदर जा नहीं सकता। वो जाएगा तभी जब पहले उसका नाम जाएगा, तब उसका नैतिक शिक्षा अंदर जाएगा, है कि नहीं? और अब तक दुनिया ये नहीं जानती है, सारे दिन धर्म खत्म भी हो गए, दिन धर्म का खात्मा भी हो गया, सारे दिन आए और चले भी गए और कत्लो गारत वैसे ही हो रही है, खूनरेजी वैसे ही हो रही है और लोग अपने अपने दिन धर्म में लेके पागलपन में अपना मस्त हाथी बने हुए हैं। अपने समर्था के हिसाब से लोग दूसरे के ऊपर आतंक करते हैं, है कि नहीं? जितना जिसके पावर बना लिया है दुनियादारी को, उसी हिसाब से एक दूसरे दीन धर्म के ऊपर वार निवार करता रहता है, ठीक नहीं? लेकिन वास्तविकता यह है कि उसके अंदर वो गीता और कुरान लेके फिर वो सिर्फ भाषणबाजी कर रहा है, उसके अंदर है कुछ नहीं, है कि नहीं? और क्यों नहीं है? गीता और कुरान और हदीस कुरान और ये क्या क्या तौरेत इंजील जबूर सब पढ़ के बैठा है, बड़े बड़े विद्वान है, ऐसे ऐसे विद्वान है कि वो जो है लाखों श्लोक संहिता है, जितने कुरान के सूरे पारे हैं, लोगों के जुबान पर फर फर बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन उसके बोलने से शर क्यों पैदा होती है? अगर उसके दिल में, उसके जुबान में वो वेद और पुराण और महाभारत और गीता की बात निकलती है, उसके जुबान से कुरान निकलता है, तो फिर उसके बोलने से कत्ल गारत क्यों होती है? इसका मतलब उसके दिल में जो है वो कुरान और गीता नहीं है, है ही नहीं, उसके जुबान में है और उसका जुबान कली के हाथों में है, शैतान के हाथों में। शैतान जैसा चाहता वैसा बुलवाता है। क्यों? तो आपके दिल पर शैतान का, कली का प्रकोप है, प्रभाव है, आधिपत्य है, वो जो चाहता है वो बुलवाता है। तो अब वो जब बुलवाता है तो वो आदमी जो है, जो विद्वान है, जो एकदम अपनी धर्म की किताबों को कंठस्थ करके रखा है, और वो जब मंच पे जाता है, जब वो बोलता है तो फिर उसके मुंह से आग की लपट निकलती है कि नहीं? पढ़ा तो कितना पवित्र चीज, लेकिन निकल क्या रहा है?
नार, इसलिए नार निकल रहा है तो वो नारी जात के उत्प्रेरण से निकल रहा है, वो दिल से नहीं निकल रहा है कि नहीं? दिल में गीता और कुरान अगर होगा तो वो किताब नहीं घुस जाता है, उस किताब में जो अक्षर है, माना मफहूम है, वो नूर और ज्योति की शक्ल में दिल में बंद रहता है कि नहीं? जब वो बोलेगा तो वो गीता और कुरान की नूर उसमें मिक्स होकर निकलेगी ना, फिर लोगों में अमन और शांति मोहब्बत पैदा होगी, है कि नहीं? अब चाहे मौलवी साहब बोले चाहे पंडित जी बोले, दोनों के अंदर वही नार मिला हुआ बात है। हाँ, वो नार मिला हुआ धर्म ग्रंथ की चीजें हैं, है कि नहीं? वो नार में मिला हुआ, उसमें जो है नेगेटिव एनर्जी है, फिर वो नेगेटिव एनर्जी उसके मुंह से निकलती है और दुनिया में कदर वगैरह कराती है कि नहीं? अब ये होगा कैसे? ये जो है दिल में सबसे पहले भगवान को लाना पड़ेगा। आप वेद पुराण कुरान, आप अब हर कोई तो पढ़ता नहीं है। हाँ भाई, पढ़े लिखे कुछ लोग हैं जो वेद पुराण और कुरान याद कर लेते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान भाई तो कुरान को याद नहीं करता है कि नहीं? और इसी तरह सनातन धर्म में तो किसी घर में किताब भी नहीं पढ़ी जाती है, रामायण महाभारत गीता वेद पुराण कुरान किसी घर नहीं पाया जाता है। झगड़े करने के लिए सब तैयार है और पढ़ता कोई नहीं है, और पढ़ भी लिया तो उसका दिल जो है उसमें क्या पड़ा है, उसमें आग ही है कि नहीं? वो रामायण महाभारत पढ़ लिया, वो आग में मिल गया, और वो बोलता है तो आगे निकलता है, आग निकलता है तो आग लगता है। उसी तरह इधर कारी साहब का हाल है, कुरान तो जुबान पे खूब है, लेकिन बोलते हैं तो जुबान फिसल फिसल के आग लगाती है कि नहीं? और धर्मावलंबियों के बीच एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मेरा धर्म का परचम इस धरती पर पूरा रहेगा, इस धरती पर मेरे ही धर्म का परचम होगा, मेरा ही धर्म सत्य है, बाकी सब गलत है। ये धर्मावलंबियों की सबसे बड़ा भ्रम जाल, और ये बात इतनी मायने रखती है कि सारी इंसानियत को छिन्न भिन्न करके रखे हुए, सारी इंसानियत को ये जितने लोग हैं, ये इंसानियत के अंदर जहर खोल के रखे, है कि नहीं? ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, धर्म पढ़ लिया तो वो उसके अंदर इतनी तकब्बुर, इतनी घमंड समा जाता है कि हमने पढ़ा है तुम नहीं जानते हो, हमने पढ़ा है और प्रेम की भाषा भूल गए हैं, है कि नहीं? हमने पढ़ा है और प्रेम नाम का चीज ही नहीं है, और ये हाल है कि हम तो कुरान याद किए हैं या पुराण याद किए हैं, या तो वो कुरान और पुराण याद करने से क्या फायदा है, तो तुम दूसरे को मोहब्बत और प्यार दे नहीं सकते और ले नहीं सकते, है कि नहीं? ये दोनों, ये प्रेम ही ईश्वर है। तो ये जो है, ये चीजें जो है हमारे समाज से ये चीजें निकल चुकी हैं। आज जरूरत है कि हम इंसानियत भिन्न भिन्न मतों में जो बिखरी पड़ी है, फिर इसको अध्यात्म रास्ते के जरिए, अध्यात्म के जरिए, रूहानियत के जरिए इसको फिर से इसको संजोया जाए और पुनः इस धरती पर सतयुग की स्थापना की जाए। अब इसकी अहम जरूरत है, और यह काम हम ही और आप कर सकते हैं, है कि नहीं? और हम ही और आप से कराने वाला कौन है? वो भगवान के नाम पर पूरी इंसानियत को इकट्ठा करने वाला जो होगा, वो सबके बस की बात नहीं है जी। हाँ, ये वही अभिनेता करेगा, वही वो हीरो करेगा जिसकी आमद की सूचना वैदिक युग से लेके और इस्लामी युग तक उसकी चर्चा हुई है जी। उसी अभिनेता के लिए ये काम है। सबके बस की बात नहीं है कि भगवान के एक नाम पर सारे संप्रदायों को
सारे पंथ पंथावरियों को, यहां तक कि नास्तिकों को, जिसको दुनिया काफिर भी कहती है, उसके ऊपर भी वो हीरो दया करेगा, है कि नहीं? और वो हीरो कौन है? वो कल्कि अवतार, वो नराशंस, वो उदखेल, समावेल, मैत्रेय बुद्धा, तीर्थंकर, इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम। जी, सारे धर्मों में अलग अलग अपने अपने नाम रखे गए। ये भगवान के नाम पर इकट्ठा करने का एकमात्र उसी की हस्ती है, वही हस्ती है। अब कैसे भगवान के, सब लोग तो भगवान के नाम में बेचे हैं, सारे संत ऋषि महर्षि मंठ मठाधीश जितने भी गुजरे हैं, भगवान के नाम को दिखा दिखा के, भगवान के नाम को ये जो है बेच बेच के इंसानियत को ये जो है खुरेजी कराई है, ख्वाह किसी भी धर्म के धर्मावलंबी हो, भगवान के नाम में दिखा दिखा के। लेकिन वो आखिरी जो अवतार है ना, वो आखिरी जो हस्ती है, जो मेहदी है, जो मसाया है, जो कल्कि अवतार है, जो नराशंस है, वो भी भगवान के नाम को जो है वो भी इकट्ठा करेगा। लेकिन उसके इकट्ठा करने में सारी इंसानियत इकट्ठा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? तो भगवान के नाम का ऐसा सौदा करता है, वो ऐसा सौदा किया है कि कोई इस सौदे को इनकार ही नहीं करेगा, कोई मीन मेक ही नहीं करेगा। कैसे? सरकार गौहर शाही ने कहा, ये भगवान के किसी भी नाम से अपने दिल को चमका लो, दमका लो, चाहे उस भगवान का नाम अल्लाह हो या राम, आओ हम उस नाम को तुम्हारे दिल में डालते हैं, फिर तुम अपने घर में अपने घर, ये नाम ही तुम्हारे अंदर जाएगा, फिर ये खलबली मचा देगा। खलबली का मतलब ये कि तेरे अंदर जब उसकी रगड़ा लगेगी, जब वो अखंड संकीर्तन शुरू होगा, तो फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं बाहर घूम घूम झाल बजा रहा था, वो बाहर अखंड संकीर्तन कर रहा था, मंदिर मस्जिद ये दर बदर भटक रहा था, कहीं हमको भगवान नहीं मिला, कहीं मेरा संकीर्तन अखंड नहीं हुआ। मेरे अंदर अखंड संकीर्तन तब हुआ जब सरकार गौहर शाही मिले, जब सरकार गौहर शाही ने मेरे प्रभु का नाम मेरे दिल में डाला, तब मेरे अंदर जो है भगवान के नाम का अखंड संकीर्तन जारी हुआ, है कि नहीं? और फार्मूला सब लोग जो है यही अपनाते रहे, सब लोग तो भगवान के नाम पर बुलाते रहे, लेकिन बुला बुला के ठगते रहे, है कि नहीं? और बहुत लंबे चौड़े यज्ञ कर्म की क्रिया में उसको लपेटते रहे, है कि नहीं? लेकिन भगवान किसी को मिला कि नहीं मिला कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आज इसी भगवान के नाम पर इकट्ठा करने वाला सारे संप्रदाय पंथ पंथावरी को, जब वो काल के अवतार मेहदी मसाया और वो उदखिल समाबिल मैत्रेय बुद्धा नराशंस, जब वो जमीन पर आया तो उसने कहा कि मेरे साथ तू अपने प्रभु का नाम ले लो, मेरे साथ दोहरा दो, मैं पढ़ूंगा तू मेरे साथ दोहरा दो। ये बहाना है दोहराने का, असल काम उनकी नजरों से है। वो नजरों से उस नाम को दाखिल कर दिया, उन्होंने अपने दिल में दाखिल कर दिया। फिर तू चाहे मंदिर में रहो या मस्जिद में रहो, तेरा राम तुझको मिल ही जाएगा, है कि नहीं? और आज तक जितने भी लोग इंसानियत को इकट्ठा करने के लिए भगवान के नाम का जो वो ये जो है भगवान के नाम पर बुलाया, अरे सारे साधु संत महात्मा ऋषि महर्षि पीरोलिया जितना पंडित मौलवी ये लोग हैं ना, ये सारे लोग भगवान के नाम पर बुलाते हैं, है कि नहीं? सब लोग भगवान के नाम पर इंसानियत को बुलाए और इंसानियत आया के और इंसानियत ठगाती रही, मिला कुछ नहीं, लगे रहे। और नहीं तो अपने कुलवा इकट्ठा करके उसको जो है इस तरह का उसके
दिल में जहर भर दिया कि वो आया भगवान को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए, इधर से दहशतगर्द बन के चला गया समाज में, है कि नहीं? हम मठ में मठाधीश में गया तो वो जो है भगवान पाने के लिए, और उधर से क्या बन के आ रहा है, बस मारो काटो तेरा दुश्मन तेरे बगल में है। क्या मतलब है? यही तो सिखाया जा रहा है, यही भगवान का सौदा आपने किया। भगवान के नाम पर आप अपने मठ मठाधीश में बुलाए, भगवान के नाम पर अपने मंदिर और मस्जिद में बुलाए, और कर क्या रहे हैं? जब वो वापस जा रहा है तो इतना कट्टर बन के जा रहा है, उसका दिल इतना सख्त हो जा रहा है कि गैर संप्रदाय के लोगों के प्रति उसके दिल में इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, और वो नफरत कहीं ना कहीं उगल ही जाता है। और जब ऐसे लोग, अब ये दोनों संप्रदायों में, दोनों समुदायों में ऐसी ऐसी कट्टरवादी मानसिकता को पैदा कर करके दुनिया में छोड़ा जा रहा है। आओ भगवान के नाम पर इधर से कट्टरवादी बन के जाओ, यही हो रहा है ना। लेकिन सरकार घोरशाही, हम इसलिए कल की अवतार कह रहे हैं कि इतना बेहतरीन रास्ता कि तुमको कहीं जाना भी नहीं है, चांद में देख लो सूरत, सरकार घोरशाही की, और चांद को देख के अपने ही राम का नाम ले लो, तेरा राम तेरे पास है, और उसके मिलने का सबूत बता रहे हैं कि तेरा राम तुझको मिलेगा ना, तो पहले तेरा दिल उसके नाम से धड़क उठेगा। ये धड़कता तभी है जब तेरा राम तुमको स्वीकार करता है। अगर तेरा राम तुमको स्वीकार नहीं किया तो तेरा दिल तेरे प्रभु के नाम से धड़क नहीं सकता। ये तो इतना बढ़िया सबूत, और ये जो है एक आपको इतना बेहतरीन, आपको जो है इसको बुरहान बोलते हैं, आपको ऐसा सबूत दिया, ऐसा कसौटी दिया, ऐसा कसौटी दिया, किस कसौटी पर आप तौल लें कि सरकार घोरशाही वास्तव में आपको भगवान दे रहे हैं कि नहीं, सरकार घोरशाही वास्तव में आपको आपके ईश्वर से मिला रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। ये कसौटी उन्होंने दिया कि हम तेरे धर्म और दीन से कोई मतलब नहीं है, हम प्रेम सिखाने आए हैं। और किसका प्रेम? प्रभु का प्रेम। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे प्रभु से करा रहे हैं, यही तो कर रहे हैं घोरशाही। घोरशाही ना हिंदू से मतलब, ना मुस्लिम से मतलब, सिख ईसाई से मतलब, उनको दीन धर्म से मतलब नहीं है। अरे मुसलमान भी है तो तू अल्लाह से मिल ले, और हिंदू है तो तू अपने राम से मिल ले। ये तरीका वो दे रहे हैं, ये चीज देने वाला कोई नहीं था। इस तरीके पर सारी इंसानियत, सब लोग जो है एक माला में पिरोए जा सकते हैं। और इसका एक बेहतरीन नमूना मैं देख रहा हूं कि अल्लाह टीवी पर जाके देखिए। अल्लाह टीवी पर हमारे विश्व के तमाम धर्म के, संप्रदाय के, तमाम जो है समूहों के लोग, भिन्न भिन्न समूहों के लोग, मर्द औरत, एक प्लेटफॉर्म को जो इकट्ठा हो रहे हैं, उन लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति लेस मात्र भी कोई जलन दा और किसी तरह का कोई नफरत नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह टीवी पर जो लोग सरकार घोरशाही के मानने वाले, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में है, वो सिर्फ मानवता प्रेम की बात करता है, उसके अंदर से कट्टरवादी विचारधारा की लेश मात्र अंश भी नहीं है। मैंने दो आदमी को मैंने देखा, एक जौनपुर से हमारे मित्र हैं, वो हाफिज हैं, और एक आजमगढ़ इलाके से एक पंडित जी हैं, मैं नाम नहीं रखना चाहूंगा। वो दोनों आदमी अलग अलग, वो लोग, उन लोगों ने हमसे खुद फोन करके बोला कि बाबूजी, हमने सरकार घोरशाही की जब शिक्षाओं को जब जाना, और सरकार घोरशाही का जो इसमें जो ईश्वर का नाम उनके द्वारा अताई, उनके द्वारा प्रदान किया हुआ राम का नाम मेरे दिल में आया। एक पंडित कह रहा है कि मेरे दिल से मैं बरसों तक ये जानता था, ये मुसलमान, ये मलेच्छ जाति हैं, किताबों में मलेच्छ कहा गया है। हालांकि मलेच्छ का अर्थ गंदा नहीं होता है,
लेकिन उनके अर्थ में था कि म्लेच्छ मतलब गंदे लोग, है कि नहीं? और उन्होंने कहा कि महाराज हम तो आज तक यही जानते थे, यही समझते थे, मेरी काया से सफाई होती ही नहीं थी, लेकिन सरकार गौहर शाही की जो भगवान का नाम का जो ज्ञान का प्रदान है, जो उनके द्वारा प्रदान किया हुआ, जब नाम सीने में पकड़ लिया, जब भगवान के नाम का सिमरन अखंड संकीर्तन जारी हो गया, भगवान के नाम का वो अखंड यज्ञ शुरू हो गया, फिर हमारे दिल से इस म्लेच्छ नाम की बात ही निकल गई। और ऐसा ही एक नजीर, एक हाफिज कुरान, एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि राजेंद्र भाई, मैं तो अभी हाल ही तक, जब तक मैं सरकार से जुड़ा नहीं था, सरकार गौहर शाही, तब तक मैं हिंदुओं को यही समझता था कि यही म्लेच्छ है। म्लेच्छ का मतलब गंदे, उनके म्लेच्छ उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि गलीज का, और इन्होंने म्लेच्छ कहा, पंडित जी ने म्लेच्छ कहा और उन्होंने कहा गलीज का। गलीज इस मामले में कहा कि वो इस्तिंजा नहीं करते हैं, है कि नहीं, सफाई नहीं करते हैं, और ये नापाक जाती है। तो उन्होंने कहा कि हम तब तक समझते रहे नापाक, जब तक सरकार गौहर शाही से हमारी निस्बत नहीं थी, लेकिन सरकार गौहर शाही की तालीमात जब मेरे दिल में आया तो यार दिल खुल गया। आज मैं कसम से कह रहा हूं कि मैं किसी भी हिंदू को गलीज नहीं समझता। सफाई का, तहारत का ये संबंध दिल से है, तहारत का संबंध जिस्म से नहीं है नहीं? प्रथम दृष्टिया कोई मुसलमान अगर हिंदू को देखता है तो उसके तस्वर में यही आता है कि ये तो बड़ा गलीज इंसान है, और ये इस्तिंजा नहीं करता है कि नहीं? इस्तिंजा नहीं करता है, इससे गलीज है वो, है? और दूसरी बात आती है कि हमारे अल्लाह को नहीं पूछता, ये पेड़ पूछता है। दो बातों से नफरत है, जबकि सरकार ने बताया है कि यार वो जो पत्थर पूज रहा है, मंदिर पूज रहा है, तो वो उतनी बुराई नहीं है तुम जितना समझ रहे हो, है कि नहीं? सरकार ने विधिवत बताया है ना कि तुम्हारे पैगंबर तो मुशाहिदा करके आए, तो तुम उसकी बात मानते हो कि हाँ भाई अल्लाह देख के आए। जब देख के आया, उन पर ईमान तुमने लाया, तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जब तक देखे नहीं थे इनके पैगंबर, जब तक इनके पैगंबर देखे नहीं थे, तो अपनी पैगंबर की बात मानते रहे ना, तो तरह तरह की मूर्तियां बनाते रहे कि इस तरह का मेरा प्रभु होगा, इस तरह का भी होगा, इस तरह का भी होगा, क्या पता वो इस तरह का होगा, है कि नहीं? तो अपने तस्वर के तहत जितना उसका तस्वर था, भगवान की मूर्तियां सुंदर सुंदर सजो सजो के बनाया और पूजता रहा, है कि नहीं? तो पूजा तो उसी का किया ना। तेरे पैगंबर देख के आए तो उन्होंने कह दिया, इसका पैगंबर देखा नहीं तो कैसे कहे देख के आए, है कि नहीं? लेकिन तेरा पैगंबर ने कहा ऊपर बैठा हुआ है अर्श पे, हम देख के आए हैं, अगर तुम मेरे ऊपर ईमान ले आते हो, मैं शहादत देता हूं, अब तुम मुझ पर शहादत दो, है कि नहीं? मैं तुम्हारे सामने हम शायद शहादत गवाही देता हूं कि मैंने भगवान को देख के आया, अब तुम मेरे सामने शहादत दो कि मैं अल्लाह के नबी हूं, मैं मेरे ऊपर ईमान लाया, यानी हमने देखा है, तुम मानते हो। जब तुम मैंने देखा है तुम मानते हो, तो तुम क्यों मूर्ति पूजोगे? लेकिन दूसरे कोई पूछता है तो क्यों चिढ़ते हो? तुम्हारी अकल नहीं है कि नहीं? वो मूर्ति इसलिए पूछता है कि उसने मुशाहिदा नहीं किया, उसने नहीं देखा, तो फिर अपने ख्यालों से, अपने तस्वर में, है कि नहीं, जैसे अपने एक माशूक अपने आशिक की तस्वर बना के रखती है कि मेरा आशिक ऐसा होगा या मेरी माशूक ऐसी होगी, है कि नहीं? पता है ना? उसी तरह ये भगवान को न देखने वाले पैगंबर, और यहाँ जो है लोगों को आगे बताए कि है तो जरूर, हमने देखा नहीं, वहां आने की इजाजत नहीं है, लिहाजा उसकी सिफ्त, उसकी जो उसकी ये क्या बोलते हैं अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति को तुम पूजो। इसके मतलब कि अभिव्यक्ति के रूप में वही ईश्वर, वही अल्लाह इसके अंदर है। तो दो बातों से चिढ़ गए। तो एक मुसलमान भाई देखे
ये तो तहारत नहीं करता है, और दूसरा ये तो मंदिर में मूर्ति पूजता है, इसके पीछे राज क्या है आप जानते नहीं है। आप भी प्रत्यक्ष रूप से ही पूजते हैं, आप तो देखने गए नहीं अल्लाह को, आपके पैगंबर साहब ने देखा है कि नहीं? तो आप भी नहीं देखे और ये भी नहीं देखा, एक अल्लाह पर आप तकिया लगाए बैठे हैं। मूर्ति पूजने वाला भी नहीं देखा है और आप भी नहीं देखे, दोनों आदमी तो जमीनिए पर है कि नहीं? बात रही ईमान की, तो ईमान इसलिए आपका इस बात का हो गया कि एक है, आपका पैगंबर ने बता दिया और इधर का नहीं बताया, तो कहा कि चलो ऐसे ही होगा मेरा प्रभु, ऐसे होगा मेरा। ये प्रेम है, उस मूर्ति से प्रेम कर रहा है, दरअसल उस पत्थर से नहीं कर रहा है, उस पत्थर में ईश्वर की अभिव्यक्ति को देख रहा है। किसी ने जात को पूजा, किसी ने सिफात को पूजा, तो आप जात वाले हैं, ये सिफात वाले हैं। या तो तुम तो अपने आप को इतना बड़ा ताहरत समझते हो, इतना ताहिर समझते हो कि हम एक अल्लाह को पूजते हैं, अल्लाह के सिवा किसी चीज को नहीं पूजते, तो वो दूसरा क्या पूज रहा है? वो पेड़ थोड़ी पूज रहा है, वो गाय भैंस थोड़ी पूज रहा है कि नहीं? वो पत्थर थोड़ी पूज रहा है, वो उसी अल्लाह को पूज रहा है, तो उसकी अभिव्यक्ति इसमें है कि नहीं? और उसको जो है उसी से वो जो है फलाफल होता है, ऐसा नहीं है। अब हमारे से इसमें आ जाइए पंडित जी के, जो पंडित जी ने कहा कि मुसलमान तो मलेच्छ होते हैं, और मलेच्छ, जब मलेच्छ कहा तो मलेच्छ से बुरा तो गंदगी से, तो इसको वो मलेच्छ समझता है, उसको वो मलेच्छ समझता है, बात असलियत किसी को नहीं पता है। ये तो सरकार को वेबसाइट खोला है यार, सब मलेच्छ है, मतलब ये कि सब गलीज है, जब तक तेरा नफ्स पाक ना हो जाए। और नफ्स पाक तभी होगा जब तेरे अंदर अल्लाह जाएगा, तेरे अंदर राम जाएगा, राम और अल्लाह दिल में बसाओ, इससे तेरी तारत होगी। ये नहाने धोने इस्तिंजा करने से नहीं होगा, है कि नहीं? नहाते धोते रहो, दिल में अगर शैतान है, दिल नापाक है, दिल में गलाजत है, बाहर से धोते रहो, कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नहाई भी ना करें, ये मुराद नहीं है, लेकिन जितना पवित्र आप बन रहे हैं वो वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसा दिल इधर है वैसा दिल इधर है, फिर पाक कौन है, ताहिर कौन है? कोई नहीं है। पाक और ताहिर हो गए तो सारी नफरत मिट गई। पाक और ताहिर बनने के लिए, पवित्र और जो है तहरत लाने के लिए इधर अल्लाह का नाम आना चाहिए, इधर राम का आना चाहिए। राम और अल्लाह ये अंदर तहारत और पाकीज़गी और ये सफाई और स्वच्छता लाने का सबसे बेहतरीन साधन ये भगवान का नाम, और ये भगवान का नाम वही काल की अवतार मुदखिल समाबिल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर इमाम मेहदी अस्सलामी दे सकते हैं, वरना इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है कि नजरों से किसी के दिल में उस प्रभु की नूर पुरनूर वो नाम आपके गलीज दिल में, आपके मैले कुचेले बजाते हुए दिल में भगवान का पवित्र नाम डाल दे। ये सिर्फ गौहरशाही, सिर्फ काल की अवतार कर सकता है, इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। आज जरूरत है कि हम सारी इंसानियत के दिलों में पहले भगवान का नाम प्रवेश कराएं। जब भगवान का नाम प्रवेश करेगा फिर उसके अंदर ताहरत आएगी, पवित्रता आएगी, फिर वो अपना वेद पुराण या गीता महाभारत या जो भी उपनिषद पढ़ेगा, फिर उसके अंदर जो है वो वाचन करेगा, तो फिर वो भगवत नाम से बनी हुई ज्योति जो दिल में मौजूद रहेगी, उस ज्योति की मिलावट होके और वो उपनिषद की बातें जब निकलेगी तो दुनिया में अमन और चैन और मोहब्बत का आलम पैदा होगा। उसी तरह कुरान भी है, कुरान पढ़ने वाले भी दिल में अल्लाह अल्लाह का नूर होगा। वो नूर जब नूर से भरा हुआ उसका दिल है, उसका पूरा रग जो है नूर से भरा है, फिर उसकी सांसों में नूर निकलेगा, उसकी आवाज में नूर निकलेगा, फिर वो कुरान और हदीस जब बाँचेगा, जब वो बोलेगा, तो उसके साथ वो अल्लाह के इस्म का वो नूर और ज्योति जब वो निकलेगा तो वो दुनिया में अमन और मोहब्बत है कि नहीं? तो दो असमान विचारधाराओं को, दो असमान
विभिन्न समुदायों के असमान विचारधारा को मिलाने के लिए काल्की अवतार का आना हुआ। और काल्की अवतार जो आए हैं सरकार घोरशाही, ऐसा नहीं कि चले गए हैं, वो है, वो अदृश्य का दौर चला है। जब तक ये अभियान दिल को रोशन करने वाला ये चल रहा है, फिर दोबारा उनको आना है, हदीसों से साबित है। फिर दोबारा उनको आना है, जब वो आएंगे तो ये अभियान खत्म हो जाएगा। आज जो है रेवड़ी के तरह भगवान के नाम का प्रत्यारोपण इंसानियत के दिलों में अल्लाह टीवी के जरिए सरकार गोहरशाही काल्की अवतार के हुक्म से हो रहा है। जब वो दोबारा उनकी अपने शान शौकत से आएंगे, जिसका तस्वर सारे धर्म वाले किए हैं, वो ऐसा शहंशाह होगा, उसके सामने सारा हजर सजर सब के सब नतमस्तक होंगे। तो वो जब आ जाएगा तो उसमें ये नाम जो हंगोरा करके और ऐलान करके दिया जा रहा कि ये नाम का प्रत्यारोपण अपने दिल में करा लो, तू अपने घर जाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उससे लेना देना नहीं है। ये दिल तुम्हारे, ये भगवत नाम का ये जो है सिमरन तेरे दिल में चला जाए, फिर वो सिमरन ही एक न एक दिन तुमको रोशन जमीन बना देगा। ये सरकार को हर्षाई भगवान काल्की अवतार का ये कौले मुबारक है कि अगर दिल में गया तेरे प्रभु का नाम, तो एक ना एक दिन तू रोशन जमीन हो ही जाएगा। ऐसा कहने वाला इस धरती पर कभी आया नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सरकार को हर्षाई, सिर्फ और सिर्फ सरकार को हर्षाई। इसके साथ ही अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हर्षाई।